यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। कैरेक्टर, इट इज़ द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरेक्टर जो होता है किसी भी और इंडिविजुअल का वो फीचर्स होता है। जैसे हम किसी प्लांट के बारे में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है या डिवार्फ है। किसी सीड को देख के हम बता सकते हैं कि सीड के कलर कैसा है, सीड के शेप कैसा है। ट्रेट, इट इज डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ ए करेक्टर। ट्रेट जो होता है किसी भी करेक्टर का किसी भी करेक्टर के बारे में बताता है, उसके वेरिएशन, करेक्टर में क्या वेरिएशन है उसको बताता है। जैसे हम किसी प्लांट के हाइट की बात करते हैं तो कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं। तो हमने एक करेक्टर लिया स्टेम हाइट, और उसमें हम देख रहे हैं कि टॉल और ड्वार्फ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है स्टेम हाइट में, वही ट्रेट है। जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, और उसमें हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा सेगमेंट है जीन का, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जीन हमेशा पेयर में पाया जाता है। अलील, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, आइदर सिमिलर या डिसिमिलर, लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल्स द सेम कैरेक्टर। एलील जो होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, मतलब सेम जीन का दो अलग अलग फॉर्म होता है, उसमें कुछ वेरिएशन होता है। ये सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। लेकिन सबसे ध्यान देने जो बात यह है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होगा। अगर एलील्स अगर सेम लोकस पे नहीं है, जैसे आप राइट साइड में आप देखेंगे कि अगर सेम लोकस पे नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम लोकस पे है, और सेम लोकस पे होने की वजह से ये एलील्स होगा। अगर सेम लोकस पे नहीं होगा तो ये एलील नहीं माना जाएगा। तो और ये सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे हम जो कैपिटल टी लिए हैं, ये माने हम पी प्लांट के बारे में बात करें तो उसको स्टेम हाइट की बात करेंगे। तो स्टेम हाइट जो टी फॉर टॉल, और आप एक यहाँ पे देखेंगे स्मॉल टी है यहाँ पे, तो ये जो है ड्वार्फ के लिए, मतलब कि छोटे साइज के प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट के लिए। तो एलील जो होता है सेम जीन का डिफरेंट फॉर्म होता है, वह सिमिलर भी हो सकता है। तो वो सिमिलर एलील अगर सेम लोकस पे होगा तो होमोजाइगस होगा, और वहीं डिसिमिलर एलील होगा तो हेटेरोजाइगस होगा। तो ये राइट साइड के फिगर में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। When two dissimilar या heterozygous alleles are present in a single individual for a single character, जब दो डिसिमिलर या हेटेरोजाइगस एलील अगर सिंगल करेक्टर के लिए प्रेजेंट सिंगल करेक्टर के लिए प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में, तो ओनली वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो उसमें से सिर्फ एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसे डोमिनेंट एलील कह रहे हैं, और उसे कैपिटल टी से डिनोट किया गया। और अनदर एलील दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज ए रिसेसिव एलील, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो एलील को हम रिसेसिव एलील कहते हैं, और वो स्मॉल टी से डिनोट किया गया है। तो आप एक एग्जांपल देखिए स्टेम हाइट का, जिसमें टॉल प्लांट के लिए जो जीनोटाइप है कैपिटल टी होमोजाइगस है, दूसरा जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला भी टॉल है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है डोमिनेंट एलील है और टॉल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्मॉल टी जो है डिवार्फ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील टी है वो रिसेसिव एलील टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे रहा है, तो इसलिए प्लांट की हाइट टॉल रह जाती है। और दूसरा जो है
ड्वार्फ प्लांट के लिए जो एलील है वो रिसेसिव एलील है, इसलिए प्लांट की हाइट ड्वार्फ रहती है। होमोजाइगस, व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू आइडेंटिकल एलील्स कैपिटल T या स्मॉल t ऑफ ए जीन फॉर ए सिंगल कैरेक्टर एट द सेम लोकस। जब दो आइडेंटिकल एलील ऑफ ए जीन फॉर सिंगल कैरेक्टर अगर सेम लोकस पे हो और सेम लोकस पे और आइडेंटिकल हो तो उसको होमोजाइगस कंडीशन कहा जाएगा। और होमोजाइगस कंडीशन में दो डोमिनेंट एलील भी हो सकता है और रिसेसिव एलील भी हो सकता है। बट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आप राइट साइड में जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के एलील सेम लोकस पे होगा और सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है एलील का। फेनोटाइप, एन एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज ए फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एज ए एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देख के बता सकते हैं कि वो कैसा है, या हम नेकेड आई से देख के बता सकते हैं कि वो दिखने में कैसा है। या अब किसी एग्जाम्पल को हम ले प्लांट का, तो हम देख के बता सकते हैं कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेम हाइट, जैसे किसी प्लांट के स्टेम हाइट की बात करेंगे तो देख के बता सकते हैं वो टॉल है ड्वार्फ है, या हम सीड कलर को देख के बता सकते हैं कि वो किस कलर का है। तो और जो फिनोटाइप होता है ये जीन, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन से फिनोटाइप का निर्माण होता है। जीनोटाइप, द टर्म जीनोटाइप refers to the genetic composition या set of alleles of an individual for a particular character. It can be homozygous या heterozygous. जीनोटाइप जो होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ एलील्स होता है, उसको बताता है। और ये होमोजाइगस भी हो सकता है या हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। जैसे हम स्टेम हाइट की बात करेंगे, यहाँ पे हम बॉक्स में देख सकते हैं कि स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं, तो टॉल प्लांट के लिए जो जीनोटाइप होगा यहाँ पे कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन है और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो टॉल के लिए जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी है होमोजाइगस और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। अगर हम तो यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन भी हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों है टॉल प्लांट के लिए। बट इन ड्वार्फ कंडीशन में दो स्मॉल टी और स्मॉल टी ये जीनोटाइप जो है वो ड्वार्फ प्लांट के लिए। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप जो है किसी भी कैरेक्टर के जेनेटिक कंपोजिशन या उसके एलील्स के बारे में बताता है कि वो कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। Phenocopy, if different genotype are produce same phenotype in different environmental condition, अगर दो अलग अलग जीनोटाइप सेम टाइप के फिनोटाइप बना रहा है और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो उसे फेनोकॉपी कहते हैं। मतलब कि हम इसको ऐसे समझें कि डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे स्टेम हाइट है, तो इसके जो जीनोटाइप है वो देखेंगे टॉल के लिए वो कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है। ये दो तरह के जीनोटाइप है और ये टॉल के लिए, तो ये ऑलरेडी टॉल प्लांट के लिए है। तो इसके जीनोटाइप को हम इसके जीनोटाइप जो होगा इससे जो इस दोनों जीनोटाइप से जो फिनोटाइप आ रहा है सेम आ रहा है, बट इसको हम फेनोकॉपी नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी टॉल प्लांट को दोनों जीनोटाइप टॉल प्लांट को डिनोट कर रहा था। हाँ, जब ये कैपिटल टी ये टॉल के लिए है, ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी है। तो जब ये स्मॉल टी जो ड्वार्फ प्लांट के लिए, अगर ये ड्वार्फ जीनोटाइप होकर वो ड्वार्फ के लिए जीनोटाइप होकर और किसी दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में टॉल प्लांट जैसा कैरेक्टर शो करे,
तो वो फेनोकॉपी होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्वार्फ प्लांट को जब जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो फिनोटिपिकली टॉल हो जाता है। जैसे कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए होता है तो वो टॉल ही होगा। लेकिन जब ड्वार्फ प्लांट को जब स्मॉल टी है, जीनोटाइप देखिएगा स्मॉल टी है ड्वार्फ का, लेकिन जब हम जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिए, प्लांट हार्मोन का ट्रीटमेंट दिए, तो इसका स्टॉम इलोंगेट हुआ और ये टॉल जैसा दिखने लगा, टॉल प्लांट जैसा दिखने लगा, तो फिनोटाइप टॉल हुआ। लेकिन देखिए टॉल का, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। तो ये जो डिफरेंट जीनोटाइप है और प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसे हम फेनोकॉपी कहेंगे। ये फेनोटाइप प्रोड्यूस बाय ये एन इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट रिजेंबल्स ये फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय ये जीनोटाइप इज नोन एज ए फेनोकॉपी। वही बात है कि फेनोटाइप जो है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो वैसा ही फिनोटाइप दिखाता है जैसे उसके जीनोटाइप के द्वारा शो करता है फिनोटाइप। यानी कि टॉल प्लांट है तो उसके लिए जीनोटाइप जो होगा कैपिटल टी होगा, वो टॉल ही करेक्टर दिखाएगा। लेकिन ड्वार्फ करेक्टर के लिए जीनोटाइप स्मॉल टी है। जब प्लांट हार्मोन का ट्रीटमेंट दिए तो स्टॉम इलोंगेट हुआ और वो टॉल प्लांट जैसा दिखने लगा। लेकिन उसके जो जीनोटाइप था वो स्मॉल टी ही रहेगा। तो ये जो ये सब फेनोकॉपी को रिप्रेजेंट करता है।